आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारी ईबे की लिस्टिंग्स पर व्यूज़ नहीं आ रहे तो हमने क्या करना है। मैं रिसेंटली भी काफ़ी वीडियोस में मेरा जितना भी ईबे की जो है वो प्लेलिस्ट है, कोर्स जितना भी कंप्लीट है, उसमें मैं हर वीडियो में आपको कोई ना कोई जो है वो टिप्स देती रहती हूँ इन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, जो लिस्टिंग से रिलेटेड है या प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, उनमें भी मैंने ये बात 2-3 बार जो है वो डिस्कस की है। तो आज हम इसको डिटेल से देखेंगे कि अगर हमने लिस्टिंग की है और हमें आफ्टर 24 आवर्स, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आपको 24 आवर्स में अपने व्यूज़ को देखना चाहिए कि अगर आपको व्यूज़ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो इसमें आपको जो है वो आपकी ये लिस्टिंग को दोबारा से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट्स से ये मैंने एक लिस्टिंग यहाँ पे आपके लिए एक रैंडम लिस्टिंग निकाली है कि हम इसको जो है वो देखेंगे कि अगर इस पर हमें व्यूज़ नहीं आ रहे तो इसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है कि हमने अपना जो टाइटल है हमने उसको देखना है। ठीक है, अब ये एक टाइटल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ईबे पे सर्च करेंगे अभी कि दूसरे जो सेलर्स हैं वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या उनको सेल आ रही है, ये ही जो सेम प्रोडक्ट है हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं या हम अपनी लिस्टिंग लगा के बैठे हैं, क्या दूसरे जो सेलर्स हैं उनको सेल आ रही है उस पर। ठीक है, और दूसरा ये हम उनका टाइटल देखेंगे। ठीक है, यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो है वो यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेना है सोल्ड आइटम्स का। ठीक है, कंप्लीटेड आइटम्स का हम नहीं लगाएंगे, जो एंडेड लिस्टिंग्स होती हैं वो आ जाती हैं इसमें, तो हमने ओनली सोल्ड आइटम्स का लगाना है फ़िल्टर। कुछ लोग हैं वो कंप्लीटेड आइटम्स का भी लगाते हैं, उनका अपना तरीका है। ठीक है, हम अपने वे से चलेंगे। ओके, अच्छा ये एनीडेस्क है, ये थोड़ा स्लो है तो ओके, इसको अनचेक कर देंगे हम अब देखते हैं कि जो हमारी लिस्टिंग है, जो हमारी प्रोडक्ट है, वो और कौन कौन सेल कर रहा है और उनका टाइटल क्या है, उनकी सेल कितनी है। ठीक है, इसकी हम सेल देखेंगे। ओके, 2 सोल्ड। ठीक है, दूसरी देखते हैं हम, एक ये लिस्टिंग है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इस तरह से हमने क्या करना है कि हमारे पास हम अपना टाइटल सर्च करेंगे अपनी लिस्टिंग का, और हमने पहली तकरीबन 4 से 5 हमने जो है वो लिस्टिंग्स हमने ओपन करके देख लेनी है जो हमारे पास टॉप पे आ रही होंगी। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी सेल होनी चाहिए। ठीक है, वो 4 से 5 जितने भी हम सेलर्स निकालेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ रैंडम 2 लिस्टिंग्स मैंने ओपन कर ली हैं, आपने तकरीबन 4 से 5 जो है वो लिस्टिंग्स ओपन करनी है। उसमें आपने देखना है कि सेल जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम अज़ कम हर सेलर के पास 5 सेल होनी चाहिए, मतलब 5 यूनिट उसने सेल किए हुए हों। ठीक है, ये एक रैंडम लिस्टिंग मैंने निकाली थी, उसमें अब देख लें मैंने 2 जो है यहाँ पे सप्लायर्स देखे हैं, सॉरी हमने 2 यहाँ पे लिस्टिंग्स हमने देखी हैं, 2 सेलर्स की, अलग अलग सेलर्स हैं। तो यहाँ पे इसकी जो है वो सेल 2 है, और जो दूसरा सेलर है हालांकि वो एक बड़ा सेलर है और काफ़ी टाइम से, ये देखें कि 16,000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं, तो ये बहुत पुराना स्टोर है, इसकी सेल कोई भी नहीं है, ज़ीरो सेल पे बैठा हुआ है ये इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये प्रोडक्ट जो है वो सेल देने वाली नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात हमें पता चल गई। अच्छा, कस्टमाइजेशन में दूसरी बात जो मेन है वो हमने क्या करना है कि अगर तो सेल अच्छी आ रही हुई तो आपने क्या करना है, यहाँ से इनके जो टाइटल्स हैं आपने वो देख लेने कि जो जितने भी आपने 4-5 लिस्टिंग्स आपने ओपन की होंगी, जितने भी सेलर्स की, आपने देखना है कि उन सब में कॉमन चीज़ क्या है उन सब के टाइटल्स में। ठीक है, और आपने उनमें से किसी एक का जिसकी सेल ज़्यादा हुई, ठीक है, आपने या तो सबके जो है वो टाइटल्स को मर्ज कर लेना है एक टाइटल में, या फिर आपने ऐसा करना है कि जिसकी सेल ज़्यादा हुई, लेट्स से इसकी सेल ज़्यादा है, मैं इसके टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लूँगी, सिंपल, एंड देन यहाँ से मैंने सेम इसको जो है वो अपने टाइटल में इधर आके मैंने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये एसईओ हो गई इस तरह से। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये है जो मैंने लिस्टिंग में भी आपको बताई थी कि आपने जो है वो अपने लिस्टिंग में आपने स्पेसिफ़िकेशंस जो हैं वो सारी की सारी आपने ऐड करनी है, कोई भी स्पेसिफ़िकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वहाँ पर हो और यहाँ पर आपने छोड़ दी हुई हो। ठीक है, यहाँ से ये जो होते हैं ये आप देख लें, ये सजेस्टेड होती हैं स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, ये आपके जो है वो प्रोडक्ट की डिटेल से ईबे आपको देता है कि देख लें इजीली, अगर आपको लगता है कि ये स्पेसिफिकेशंस आपकी प्रोडक्ट में है तो आप यहाँ से अप्लाई ऑल कर दें या चेक कर दें एक एक करके, तो वो सारे अप्लाई हो जाएंगे स्पेसिफिकेशंस।
ठीक है। तो एक एक करके आपने सारी स्पेसिफिकेशंस भी ऐड करनी होती हैं अपनी लिस्टिंग में, उससे जो है वो आपका सर्चिंग में आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। दूसरा आपने अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन देखनी होती है। एक तो टाइटल हो गया और स्पेसिफिकेशंस हो गई। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी सर्चिंग जो विजिबिलिटी है आपकी लिस्टिंग की उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद हमारे पास ये जितनी भी है ना, ये जितना भी डिस्क्रिप्शन है ये हमने अमेज़ॉन से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आप इसको जो है वो सारा का सारा ये जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं या इसमें कोई जो है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या और कोई मैन्युफैक्चरर से जितनी भी डिटेल्स होती हैं, लेकिन इसमें जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना हो। आपको ईबे की पॉलिसी पता होगी कि आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, अपनी कंपनी की वेबसाइट, ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देनी होती, ठीक है। आप वो अपनी मैन्युफैक्चरर की भी दे दें, सप्लायर की भी दे दें, फिर भी आपकी लिस्टिंग पे वायलेशन आ जाती है। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। बाकी उसके अलावा जितनी भी आपके पास डिटेल है आप सारी की सारी, ये डिस्क्रिप्शन है, इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, अबाउट दिस आइटम है, आप अमेज़ॉन से कॉपी करें, आप चैट जीपीटी को दे दें और उसे कहें कि मुझे इसको जो है वो ईबे की लिस्टिंग के लिए एक अच्छी सी जो है वो यूनिक सी डिस्क्रिप्शन लिख दो। शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। उसको आप सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। और उसमें एक और चीज़ होनी चाहिए कि आप उसे अगर ये भी कह दें, अगर आपके पास चैट जीपीटी पेड है, ठीक है, 5 है, वो फिर दूसरी बात है। लेकिन अगर आप जो है वो चैट जीपीटी जो हमारे पास फ्री है वर्जन है, उससे भी आप इसको लिखवा सकते हैं कि एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन। इससे भी आपकी सर्च विजिबिलिटी लिस्टिंग की बढ़ती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी प्राइसिंग देखनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, कोई पर्सन जो है वो आपसे कम प्राइसिंग में अगर वही सेम चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो बायर्स जो हैं वो आपके पास क्यों आएंगे, वो आपकी लिस्टिंग पे क्यों आएंगे, ठीक है। तो आपने मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है, लेकिन आपने इसमें ये नहीं करना कि आप जो है वो अमेज़ॉन से लेट से कोई भी प्रोडक्ट है वो हमें मिल रही है $12 में, ठीक है, $12 या पाउंड्स जो भी है, हम यहाँ पर अगर उसकी जो है वो सेल लेने की खातिर हम यहाँ पर उसकी जो है वो प्राइस $8 कर देते हैं या $9 कर देते हैं, तो ये तो हमें सरासर लॉस हो जाएगा, ठीक है। आपने मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है कि आपने दूसरों के अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज करके प्राइस आपने प्रोवाइड करनी है कि चलें उससे थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन आपको अमेज़ॉन से भी, अगर आप अमेज़ॉन में अगर आप यूके में काम करते हैं तो वैट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और यूएसए में सेल्स टैक्स ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं, 12% टैक्स वो ऐड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने निकाल के तो फिर आपने अपना जो है वो प्रॉफिट निकालना होता है और ईबे की आपने प्राइस को जो है वो मैनेज करना होता है, ठीक है। आज की वीडियो में 3 से 4 पॉइंट्स थे जो कि आपकी ईबे की लिस्टिंग की सर्च विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने 3 से 4 पॉइंट्स आपको मेन बताए। और उसमें जो मेन चीज़ वो ये थी कि देखें, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लगाते हैं, ठीक है, लिस्टिंग पे, और दूसरों को उस पर आप देखते हैं कि सेल ही नहीं आ रही, तो उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है, उसको आप एंड कर दें। लेकिन बेहतर ये है कि आपने कोई भी लिस्टिंग की है तो उसको 24 आवर्स दें पहले, ठीक है। उसके बाद अगर उस पर व्यूज़ नहीं आते, सेल नहीं आती, फिर उसकी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करें और फिर भी अगर आपको सेल नहीं आ रही तो आप उसको विदिन 4 डेज़ उस लिस्टिंग को आप एंड कर दें और आप न्यू कोई प्रोडक्ट जो है उसको लिस्ट करें, ठीक है। और लिस्टिंग जो है वो अपनी एंड करने में ज़्यादा जल्दी ना करें। इसमें एक तो ये है कि आपको उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट मिल जाएंगे कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती, ठीक है। दूसरा ये है कि ईबे की तरफ से आपको कोई वायलेशन नहीं आएगी। कुछ अकाउंट्स न्यू होते हैं या कुछ पुराने अकाउंट्स भी हों तो उन पर जो है वो काफ़ी अरसा वर्क नहीं हुआ होता है एज ए सेलर, तो वो अचानक से अगर हम लिस्टिंग करें, ठीक है, 24 आवर्स के दौरान ही हम उस लिस्टिंग को रिमूव करें या स्टॉक में कोई चेंजिंग करें, तो वो ईबे इस चीज़ को जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटी में जो है वो काउंट करता है और इससे आपके अकाउंट पर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकती हैं। तो इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।